सागर से बड़ी खबर, जो खेल परिसर मैराथन में अव्यवस्था। जी हां, मेडल नहीं मिलने पर खिलाड़ियों का चक्का जाम और आईएमए ने इस मैराथन प्रतियोगिता को आयोजित किया था। मेडल और नकद पुरस्कार नहीं देने का आरोप लगाया है और डॉक्टर तलहा साद पर मेडल साथ ले जाने के भी आरोप लगे हैं। गोपालगंज थाने की पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने खिलाड़ियों के मेडल को वापस मंगवाया है। मेडल मिलने के बाद खिलाड़ियों का गुस्सा शांत हुआ है। सागर का ये पूरा मामला है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खेल परिसर मैराथन जिसमें अव्यवस्था की तस्वीर सामने निकल कर आई है। मेडल जब नहीं मिला तो खिलाड़ी चक्का जाम पर बैठ गए और आईएमए ने इस मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया था। मेडल नकद पुरस्कार दिए जाने थे लेकिन नहीं दिए गए, ऐसे आरोप लगाए गए और डॉक्टर तलहा साद पर मेडल साथ ले जाने के भी आरोप लगे, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने निकल कर आई जब खिलाड़ी चक्का जाम पर बैठ गए और उनकी तरफ से नाराजगी यहाँ पर जाहिर की गई, विरोध उनकी तरफ से जताया गया। तो गोपालगंज थाने की पुलिस जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची और खिलाड़ियों को मेडल जो है वापस मंगवाए गए। खिलाड़ियों को जब मेडल मिले तब जाकर खिलाड़ियों का गुस्सा शांत हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हनी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। हनी, क्या है ये पूरा मामला? बता दूं, सागर में आईएमए के द्वारा एक मैराथन का जो है आयोजन आज सुबह किया गया था, जहां से सागर के आसपास के इलाकों से बच्चे इस रेस में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उन बच्चों ने जब गेम जीता और उसके बाद जब गेम का समापन हुआ तो आईएमए के जो इस मैराथन के आज के जो आयोजक थे डॉक्टर तलहा साद बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हैं, वो मेडल लेकर वहां से निकल गए। इसको देखते ही छात्रों का जो है गुस्सा फूट पड़ा और बच्चों ने जो है जाम लगा दिया। वहीं उनमें से एक खिलाड़ी जो है ग्राउंड के बाउंड्री पर चढ़ गया और जब तक मेडल उसको नहीं मिला तब तक वो ऊपर ही चढ़ा रहा। पुलिस को जानकारी मिलते ही गोपालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया और मेडलों को जो है वापस बुलवाया गया, अधिकारियों से बात की गई। उसके बाद जो है डॉक्टर वो मेडल लेकर वापस आए, नगद पुरस्कार लेकर वापस आए, जब कहीं जाकर ये खिलाड़ियों का गुस्सा शांत हुआ और जाम खुलवाया गया। तो चलिए, स्थितियां अभी यहाँ पर सामान्य है। बहुत बहुत शुक्रिया हनी आपका तमाम जानकारी के लिए। भिलाई से खबर, जहां नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। जी हां, सड़क किनारे लगी दुकानों को बंद करवाया गया है और दुकानों की वजह से यातायात यहां पर प्रभावित होता था। मार्केट में व्यवस्था ठीक करने के लिए कदम उठाया गया। सुपेला मार्केट में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस जवान भी मौके पर मौजूद है। तो भिलाई की ये तस्वीरें, नगर निगम की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सड़क के किनारे जो तमाम दुकानें हैं उन्हें बंद करवाया जा रहा है। नोटिस भी दिया गया था, जब दुकानें नहीं हटाई गई तो उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। बताते चलें कि इन दुकानों की वजह से यातायात यहाँ पर प्रभावित होता था। जैसा कि मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है और एसएसपी दुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है। 150 से ज्यादा पुलिस के जवान की मौजूदगी यहाँ पर है। ड्रोन से प्रॉपर निगरानी की जा रही है और दूसरी ओर मैं आपको तस्वीर ये भी दिखाऊंगा कि नगर निगम के भी जो आला अधिकारी हैं, कमिश्नर से लेकर वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नगर निगम की आप गाड़ी भी देख सकते हैं। अब लगभग 5 से 6 यहाँ पर बुलडोजर लाए गए हैं, जो अभी भी जो दुकानें लगाने की कोशिश कर रहे थे या व्हाइट पट्टी के बाद जो अभी भी सड़क में दुकान लगाए हैं उनकी दुकानें खाली की जा रही है या उनकी जो सामग्री वहां पर जो डंप किए हुए हैं उन सामग्री को नगर निगम की गाड़ी में डालकर ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दूं कि पिछले 2-3 दिनों से एसपी और कलेक्टर से लगातार जो है वो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे थे कि इसके वजह से जो दुकान है लोग सड़क पर लगा लेते हैं और सड़क पर दुकान लगाने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो जाता है। कई बार देखा गया है कि एम्बुलेंस भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाती, नतीजन कई सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है और उसी को लेकर जो है वो कल रात से ही दुर्ग पुलिस के लगभग 100 से ज्यादा जवान यहाँ पर लगातार मार्च कर रहे थे। इसके अलावा लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था, उनको चेतावनी दी जा रही थी कि कल संडे मार्केट बंद कर दिया जाएगा और यानी कि आज जो है वो सुपेला का संडे मार्केट पूरी तरह से बंद है। और देखिए ये काफी बड़ा वाइड रोड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, काफी चौड़ी सड़क है और इन सड़क को पूरी तरह से जो है लोग इंक्रोचमेंट करके यानी कि अतिक्रमण करते हुए यहाँ पर दुकानें लगाया करते थे और दुकानें लगाने की वजह से पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो बाधित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और लगातार अभी भी लोगों को चेतावनी दी जा रही है, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर यानी कि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जो है वो घड़ी चौक से लेकर ये जो गधा चौक है यहाँ तक 1 किलोमीटर की दूरी पर
150 से ज्यादा पुलिस के जवान मौजूद है। हर 50 मीटर की दूरी पर जो है पुलिस के जवानों का जो है वो तैनाती की गई है। ग्रुप के तौर पर रखा गया है। पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है और अभी कुछ देर पहले जो है वो महिला पुलिस बल भी यहाँ पर बुलाया गया है और सभी अपने पूरी तरह से गेटअप में नजर आ रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको तस्वीर ये भी दिखा दूं कि लगातार जो है यहाँ पर सघन अभियान चलाया जा रहा है ताकि इंक्रोचमेंट को कहीं ना कहीं जो है वो रोका जा सके, अतिक्रमण को रोका जा सके। और लगातार चेतावनी दी जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि आप जो है वो सड़क पर दुकानें ना लगाए। जो व्हाइट पट्टी है, व्हाइट पट्टी के अंदर ही दुकान लगाए। यदि कोई बाहर दुकान लगाते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा। बहुत दिनों से लगातार ये शिकायत आ रही थी कि सुपेला संडे मार्केट में अव्यवस्था के चलते मुख्य सड़क जाम हो जाता है और लगभग दिन भर जाम रहता है। सुबह से लेकर के देर रात तक एम्बुलेंस और आवश्यक जो सेवाओं के लिए वाहन है वो भी नहीं निकल पाते। उसको दृष्टिगत रखते हुए निगम प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो ठेले खोमचे लगाकर काम करते हैं, उनके व्यवस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। साथ ही रोड जाम ना हो उस को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे जो ठेले टपरे अथवा जो भी सामान बाहर निकले हुए दुकान के, उनको हटाया जा रहा है निगम प्रशासन के द्वारा और आवश्यक सहयोग के लिए पुलिस बल यहाँ पे उपस्थित। जो दुकानें हैं, अस्थायी दुकानें हैं, उनके व्यापारियों के साथ में बैठक लेकर भी उनको हमने सूचना दे दिया गया है कि अगर एक जो लाइन जो खींचा गया है व्हाइट कहते हैं चूना पत्थर से, अगर उसके बाहर में आपने किसी भी प्रकार का कोई अस्थायी दुकानें लगी या फिर अतिक्रमण किया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर मंडला से, जहां कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा प्रदेश की महिला मोर्चा की मंत्री शशि पटेल ने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही गड़बड़ है। उनके नेता अक्सर महिलाओं का अपमान करने वाले बयान देते रहते हैं। प्रदेश मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि नेताओं की बयानबाजी को मानसिक बीमारी उन्होंने बताया और इलाज करवाने की सलाह दी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के डीएनए ही गड़बड़ है, क्योंकि कभी उनके बड़े नेता कहते हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा दारू पीती हैं, कभी एक उनके नेता कहते हैं कि महिलाएं जो अभी उन्होंने टिप्पणी किया कि उनके बलात्कार के होते हैं और ये वो इस तरह की बातें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक तो उनको दिमागी बीमारी है, उनको इलाज करवाना चाहिए। बड़ी खबर मऊगंज से, जहां मनरेगा का नाम बदलने पर जनार्दन मिश्रा का बयान आया है। गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप नाम बदला गया है और राम राज्य की कल्पना को साकार किया गया है। नाम बदलने से कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? और राज्य सरकारों ने योजना को सोने की अंडा देने वाली मुर्गी बना दिया था। साथ ही उन्होंने कहा केंद्र से मिली राशि को बलि चढ़ा दिया गया और नाम बदलकर खामियां और विसंगतियों का सुधार किया गया है और भ्रष्टाचार की उपज को दूर किया गया है। साथ ही देखिए उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में मृतकों के नाम राशि का दुरुपयोग किया गया। ये मनरेगा का जो नाम परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, मनरेगा को राज्य सरकारों ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना दिया था। न तो कोई जिम्मेवारी थी, न कोई पर्यवेक्षण था। जो राशि केंद्र सरकार से आती थी उसको केंद्र प्रकार भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा देने के अलावा बाकी कोई काम होता नहीं था। इस वजह से इस योजना को पारदर्शी ढंग से इसका सही काम हो, मुख्य रूप से जल संरक्षण, आजीविका मिशन की संरचनाओं का विकास, जलवायु परिवर्तन और अधोसंरचना, इन 4 बिंदुओं को समेकित करके इन 4 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करके, और दूसरा किसानी के समय में किसानों को मजदूरों की दिक्कत होती थी। इस वजह से 60 दिन इस योजना को रोका जाएगा जिससे किसान के लिए खेती के लिए मजदूर मिल सके। इन्होंने जो बहुत सी खामियां थी किसानों के उत्थान के लिए, जो वहाँ पर महिलाएं हैं नारी शक्ति के लिए, बजट में बढ़ावा करने के लिए, कुल मिलाकर महात्मा गांधी जी को भी राम राज्य की स्थापना की कल्पना को देखते हुए इस नाम को परिवर्तित किया गया है, जिस पर कहीं न कहीं कांग्रेस
विरोध कर रही है उस पर मुखर है और लामबंद है। मऊगंज से एनडीटीवी के लिए दिनेश द्विवेदी। बड़ी खबर बेमेतरा से। जिला पंचायत सीईओ की बड़ी कार्रवाई। जी हां, 21 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया है। पीएम आवास योजना में लापरवाही के आरोप लगे हैं। लक्ष्य से पीछे होने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया है। तो बेमेतरा से इस वक्त की बड़ी खबर। जिला पंचायत सीईओ ने बड़ी कार्रवाई की है। 21 अधिकारी और कर्मचारी जिन्हें नोटिस थमाया गया है। बताते चले कि पीएम आवास योजना में लापरवाही के आरोप लगे और लक्ष्य से पीछे होने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जिसके बाद अब अधिकारी और कर्मचारियों को जवाब देना होगा। अगली बड़ी खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। धर्म बदलने पर युवक को गांव से बेदखल कर दिया गया। गांव की पंचायत ने युवक को बेदखल किया और 2 बच्चों के साथ तिरपाल में रहने के लिए ये मजबूर हैं। वन विभाग ने तिरपाल हटाने की चेतावनी दी है। दंतेवाड़ा का ये पूरा मामला, शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें, जहां पर एक युवक ने धर्म बदला तो उसे गांव से बेदखल कर दिया गया और गांव की पंचायत ने उसे गांव से बाहर निकाला है, जिसके बाद अपने 2 बच्चों के साथ तिरपाल में रहने के लिए ये मजबूर है। लेकिन एक और समस्या यहाँ पर यह है कि वन विभाग ने अब तिरपाल हटाने की चेतावनी दी है। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।